राधे राधे बच्चों। MGSU बीकानेर सेमेस्टर 4 में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य उपन्यास साहित्य आपकी बुक का नाम है। मैराथन क्लास पार्ट 1। आगे चलते हैं, हम देखते हैं हमारे हिंदी साहित्य में सेमेस्टर 4 में क्या क्या है। पाठ्यक्रम रहेगा इकाई पहली में उपन्यास, अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, तत्व एवं उपन्यास का शिल्प। हिंदी उपन्यास का उद्भव एवं विकास तथा सोपान, प्रमुख हिंदी उपन्यासकारों का सामान्य परिचय। इकाई 2 में रहता है रंगभूमि, प्रेमचंद ने लिखी। इकाई 3 त्यागपत्र, जैनेन्द्र कुमार ने लिखी। इकाई 4 में अनामदास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इकाई 5 में महाभोज, मनु भंडारी ने लिखा। स्मार्ट MCQ, ये क्वेश्चंस हमने बहुत शॉर्ट तरीके में किए हैं। हमारे सामने ऑप्शंस आते हैं, हमने समय की बचत को कम करते हुए आपके सामने इस बार MCQs में आपके सामने ऑप्शंस नहीं रखे हैं, हम सीधे आंसर की तरफ जाएंगे। देखते हैं प्रमुख उपन्यासकार व रचनाएं। गोदान किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद ने। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा ने। याद हो रहा है कि मुंशी प्रेमचंद किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिखा? गोदान। गोदान किसका लिखा हुआ है? मुंशी प्रेमचंद। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। हाँ, हो गया याद। अमृत और विष इलाचंद्र जोशी। झूठा सच यशपाल। तमस भीष्म साहनी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। कितना आसान हो गया है ना, क्योंकि बस ऐसा तो हमने दिए ही नहीं और हमारे बच्चों ने तुरंत उनके आंसर को कैच कर लिया होगा। देखिए, गोदान किसने? मुंशी प्रेमचंद। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। अमृत और विष इलाचंद्र जोशी। झूठा सच यशपाल। तमस भीष्म साहनी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। आगे चलें। उपन्यासकार का अर्थ एवं उत्पत्ति। उपन्यास शब्द अंग्रेजी भाषा नोवेल से लिया गया है। बच्चों, अगर हमें शब्द का थोड़ा अर्थ पता चल जाए तो हम आंसर की तरफ तो बहुत आसानी से बढ़ पाते हैं। तो बहुत ही सरल तरीका ये है कि पहले हम शब्दों का अर्थ जान लें और अर्थ जानने के बाद हम बहुत हद तक आंसर लिख पाते हैं। उपन्यास का उद्देश्य यथार्थ जीवन का चित्रण करना। लेखकों का उपन्यास लिखने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि वो हमारे जीवन से यथार्थ को उजागर करना चाहते हैं, उसको दर्शाते हैं। उपन्यास का स्वभाव विवरणात्मक होता है। उपन्यास का स्वभाव कैसा होता है? विवरण करना होता है, उसको डिटेल में बताना होता है। उपन्यास का शिल्प भाषा पर आधारित होता है। भाषा जैसी होगी वैसा है उपन्यास रोचक होगा। उपन्यास जीवन का दर्पण कहा जा सकता है। जिस प्रकार हम दर्पण में खुद को देखते हैं वैसे ही उपन्यास में हम हमारे ही जीवन को देखते हैं, इसलिए उपन्यास को जीवन का दर्पण भी कहा जाता है। उपन्यास का उद्भव व विकास। भारत में उपन्यास का विकास 1850 के बाद माना जाता है। हमारे भारत में उपन्यास का विकास कब हुआ? 1850 में। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भाग्यवती किसने लिखा? लाला श्रीनिवास दास ने। हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन रहे हैं? वृंदावन लाल वर्मा। हिंदी में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन? वृंदावन लाल वर्मा। हिंदी उपन्यास का स्वर्ण युग कब आया? 1900 से 1936 ईस्वी तक। उपन्यास का उद्देश्य एवं तत्व क्या है? उपन्यास को लिखने के पीछे उद्देश्य क्या रहा है लेखकों का?
उपन्यास के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? कथानक, चरित्र, संवाद, वातावरण। छंद उपन्यास का तत्व नहीं है। उपन्यास में छंद इतना महत्व नहीं रखते। उपन्यास का उद्देश्य यथार्थ जीवन का चित्रण। पहले भी मैंने आपको बताया कि उपन्यास को लिखने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जिस प्रकार हम खुद को दर्पण में देखते हैं वैसे ही उपन्यास हमारे जीवन का यथार्थ चित्रण दर्शाता है। पात्रों के मानसिक संघर्ष को उजागर करता है। चरित्र चित्रण, जितने भी पात्र उपन्यास में आते हैं उनके जीवन में जो जो संघर्ष रहे हैं वही उपन्यास में उजागर करने का प्रयास रहता है। उपन्यास की शैलियां और प्रवृत्तियां। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार ईला चंद्र जोशी। यथार्थवादी दृष्टि मुंशी प्रेमचंद। मनोविश्लेषणात्मक शैली के प्रवर्तक जैनेन्द्र कुमार। सामाजिक यथार्थ का चित्रण प्रेमचंद श्रीलाल शुक्ल। देखो, अभी जो जो हमने पढ़ा वो ये था कि किन्होंने किस किस समाज पे, मनोविज्ञान पे, मनोविश्लेषणात्मक पर, सामाजिक या यथार्थ पर किन किन लेखकों ने क्या क्या लिखे। आगे हम रिक्स्थान की तरफ चलते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास में नायक का नाम होरी है। किसमें? गौदान में। गौदान में नायक का नाम क्या है? हरि। प्रेमचंद के उपन्यासों को उपन्यास कहा जाता है। प्रेमचंद के उपन्यास क्या हैं? यथार्थवादी हैं। आगे चलते हैं। हिंदी उपन्यास का विकास शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि 19वीं शताब्दी से ही उपन्यास का प्रारंभ माना गया है, तो इसका उत्तर हुआ 19वीं शताब्दी। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। उपन्यास के 4 तत्व हैं। कौन कौन से? कथानक, चरित्र और शैली माने जाते हैं। एक कौन सा रह गया? वातावरण। राग दरबारी उपन्यास में भारतीय सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की गई है। उपन्यास का आधार कथानक होता है जो घटनाओं की श्रृंखला को जोड़ता है। स्मार्ट टॉपिक लघुत्रात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंचलिक उपन्यास संक्षेप विश्लेषण। परिभाषा किसी सीमित ग्रामीण अंचल का सूक्ष्म चित्रण। भौगोलिक प्रभाव, भाषा, रीत और विश्वास में स्थानीयता रहती है। प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं? फणीश्वर नाथ रेणु, रागेय राघव, शिव प्रसाद मिश्र। प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? मेला आंचल, काका, बहती गंगा आदि उदाहरण। वर्णन शैली स्थानीय बोली व लोक रूप से संवाद जीवंत बनता है। विषय वस्तु परिवार, धर्म, परंपरा व जातिगत जीवन का चित्रण। भावनात्मक केंद्र मानवीय संवेदनाएं और यौन भावनाएं दिखाई जाती हैं। सामाजिक उपयोगिता अंचल की सांस्कृतिक पहचान को साहित्य में रोशन किया। शैलीगत विविधता, कुछ कार्य ऐतिहासिक आंचलिक भी होते हैं। सीमाएं अति स्थानीयकरण से सार्वत्रिकता पर असर पड़ सकता है। समीक्षा, आंचलिक उपन्यास ने हिंदी में क्षेत्रीयता का नया दायरा। निष्कर्ष, जनजीवन का समग्र और सूक्ष्म चित्रण इसकी खासियत है। बच्चों, आंचलिक उपन्यास वो होते हैं जो किसी खास इलाके या गांव की मिट्टी की खुशबू को कहानी में लाते हैं। इनमें कहा जाए तो बोली भी अपनी होती है, परंपरा भी और लोग भी बिल्कुल असली लगते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल पढ़ोगे तो यूं लगेगा जैसे गांव की गलियों में घूम रहे हैं। तो आसान शब्दों में वो उपन्यास
जिसे हम कह सकते हैं कि भारत गांव में बसता है। तो उन्होंने पूरा प्रयास किया कि हमारे सामने गांव का चित्रण जो है वो सामने लाया जाए और यूं लगे कि हम गांव में ही रह रहे हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यास, संक्षिप्त विश्लेषण। आरंभ। प्रेमचंद युग के बाद मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति उदित हुई। मुख्य लेखकों जैनेन्द्र अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी प्रमुख हैं। विषय व्यक्तित्व, अंतर्मन और अवचेतन की जांच। प्रमुख विषय वस्तु दमित वासना और यौन कुंठा बार बार आती है। कथानक शैली बाह्य कथा से अधिक आंतरिक द्वंद्व पर केंद्रित। बाहर का जो विचार चलता रहता है उससे ज़्यादा हमारे आंतरिक द्वंद्व ज़्यादा होते हैं। चरित्र चित्रण पात्रों के अंतर्विरोध और मानसिक पतन को दिखाते हैं। प्रभाव फ्रायड, एल्डर जैसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का स्पष्ट प्रभाव। भाषा शैली सहज परंतु गहन संवाद व विचार। उदाहरणात्मक उदाहरण सुनीता, त्यागपत्र, सन्यासी जैसे ग्रंथ प्रमुख साहित्यिक भूमिका समाज की मानसिकता समझने का माध्यम बनता है। आलोचनात्मक बिंदु कभी कभी नग्न चित्रण और संवेगात्मक अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर किया जाए। निष्कर्ष, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास ने हिंदी को नई दृष्टि दी। देखो बच्चों, जब कहानी बाहर की दुनिया नहीं बल्कि मन के अंदर की दुनिया दिखाए वही मनोविज्ञान उपन्यास कहलाता है। मनोविज्ञान अर्थ समझ में आए कि मन का विज्ञान, तो उससे सही स्पष्ट हो जाता है। जैसे किसी इंसान के साथ बाहर क्या हो रहा है और उसके मन के भीतर क्या क्या विचार चलते हैं उसको दर्शाना। समस्या प्रधान उपन्यास, संक्षेप विश्लेषण। परिभाषा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का केंद्र। इतिहास प्रेमचंद से यह परंपरा सशक्त हुई। मुख्य विषय दहेज, गरीबी, शोषण, बेरोजगारी आदि समस्याएं। प्रमुख लेखक रहे हैं प्रेमचंद, यशपाल, अमृतलाल नागर, इलाचंद्र जोशी। उदाहरण गबन, निर्मला, जहाज का पंछी। लक्ष्य क्या रहा है? सामाजिक जागरूकता और सुधार हेतु प्रेरित करना। इन लेखकों का लक्ष्य यही रहा है इन उपन्यासों को लिखने का कि वो सामाजिक जागरूकता लाएं और उनमें सुधार करने को हमें प्रेरित करें। कथानक विन्यास समस्या केंद्रित पात्र माध्यम बनते हैं। नैरेटिव भूमिका यथार्थ परक दृष्टि से दोष उजागर करना। राजनीतिक जुड़ाव कई कृतियां व्यक्तिगत प्रगतिवादी विचारों से प्रभावित रहती हैं। साहित्यिक शक्ति सामान्य जनता के शोषण को सजीव बनाकर दिखाती हैं। सीमाएं कभी कभी प्रचारात्मक हो जाने का खतरा, ज्यादा प्रचार करना भी खतरा बन सकता है। निष्कर्ष है समस्या प्रधान उपन्यास समाज सुधार का साहित्यिक हथियार है। बहुत आसान है जहां कहानी किसी समस्या से शुरू हो और उसका हल ढूंढती जाए वही समस्या प्रधान उपन्यास कहलाती है। प्रेमचंद ने भी निर्मला में दहेज और शादी की समस्या दिखाई और गबन में लालच और समाज की गलतियां प्रस्तुत की। इन उपन्यासों में मजा कहानी का नहीं बल्कि सच्चाई का आता है जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। तो याद रखें, ये कहानियां जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बदलाव के लिए भी हैं। इन कहानियों से हम समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं। आगे चलें। ऐतिहासिक उपन्यास, संक्षेप विश्लेषण। उद्योग, अतीत का साहित्यिक चित्रण, राष्ट्रीय गौरव जगाना। आवश्यकताएं, इतिहास का विस्तृत अध्ययन और उपन्यास शिल्प की कला। लेखक उदाहरण कौन कौन से लेखक हैं इसमें? वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुरसेन, राहुल सांस्कृत्यायन। वर्णन शैली कल्पना व ऐतिहासिक तथ्यों का
संयोजन। लक्ष्य पाठक में सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करना। सामग्री ऐतिहासिक पात्र, घटनाएं और काल प्रसंग उपयोग होते हैं। काल से हमारा संबंध है समय से। सह निवृत्ति इतिहासकार से अलग उपन्यासकार की व्याख्या प्रमुख रहती है। जोखिम काल्पनिकता से ऐतिहासिक सत्य पर विवाद उठ सकता है। शिल्प कौशल काल भाव भाषा और दृश्यमानता है बनाए रखना अनिवार्य रहता है। समकालीन स्थिति स्वतंत्रता के बाद ऐतिहासिक उपन्यासों का विकास आया। सीमाएं अति आनुमानिक लेखन से ऐतिहासिक विश्वसनीयता घटेगी। निष्कर्ष सफल ऐतिहासिक उपन्यास ज्ञान और कला का संयोजन। देखो बच्चों, जब कहानी पुरानी हो पर महसूस आज जैसी हो, क्योंकि हम इतिहास को उठाकर ही कहानियां प्रस्तुत करते हैं। उपन्यास क्या हैं? ऐतिहासिक हैं, और हम उनको पढ़ें या वो हमारे सामने आए तो हमें ऐसे लगना चाहिए कि आज वो घटना घटित हो रही है। इसमें इतिहास और कल्पना दोनों साथ चलती हैं ताकि वो काल हमारे सामने जिंदा हो जाए और हम उसको महसूस करने लग जाएं और उससे कुछ प्रेरित होकर समाज में कुछ नया करने या बदलाव लाने को प्रेरित हों। प्रेमचंद युगीन उपन्यास संक्षिप्त विश्लेषण। सांकेतिक काल प्रेमचंद के आगमन से आधुनिक उपन्यास समृद्ध हुआ। लेखक स्थिति मुंशी प्रेमचंद हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार। कथ्य केंद्र ग्रामीण जीवन, मध्यम वर्ग और सामाजिक समस्या। श्रेणीकरण प्रारंभिक समस्या प्रधान और विस्तृत जीवन चित्रण वर्ग। प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? सेवा सदन, निर्मला, गबन, गोदान आदि। शैली कौन सी है? यथार्थवादी दृष्टि, सरल भाषा में गहरा चित्रण। भाषा सरल है पर प्रभाव अधिक डालती है। नैतिक दृष्टि मानव मूल्यों और संवेदनाओं का सूक्ष्म प्रदर्शन। प्रभाव बाद के अनेक उपन्यासकारों के लिए मानक बन गए। विविधता अलंकृत उपन्यासकार भी थे, जयशंकर प्रसाद इत्यादि। सामाजिक योगदान बहुआयामी समस्याओं की जन स्तर पर जागरूकता। बहुत सारी समस्याओं को इन्होंने उजागर किया और जन जागरूकता लाने का प्रयास किया। समीक्षात्मक बिंदु गांधीवादी विचारधाराओं से आंशिक दूरी व यथार्थवाद। निष्कर्ष क्या रहा? प्रेमचंद युग ने हिंदी उपन्यास को सामाजिक कक्ष में स्थापित किया। प्रगतिवादी उपन्यास संक्षेप विश्लेषण। परिभाषा समाज परिवर्तन और वर्ग विश्लेषण पर केंद्रित लेखन। नैरेटिव उद्देश्य शोषक बनाम शोषित वर्ग के संघर्ष को उजागर करना। प्रमुख लेखक यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन रागे राघव। प्रमुख कृतियां दादा कामरेड, देशद्रोही, रात अंधेरी है इत्यादि। विचारधारा मार्क्सवादी सामाजिक दृष्टिकोण से समाज का विश्लेषण। विषय वस्तु है मजदूर, किसान, नीतिगत अन्याय और आर्थिक विषमता। शैली है यथार्थपरक और कभी कभी प्रचारात्मक। सामाजिक असर जनता में राजनीतिक चेतना और कठोर आलोचना जगाता है। भाषिक रूप लोक भाव और आंदोलनकालीन शब्दावली मिलती है। सीमाएं अत्यधिक वैचारिकता से साहित्यिक बहुमुखिता प्रभावित हो सकती है। साहित्यिक स्थान आधुनिक हिंदी में प्रगतिवादी धारा श्रेष्ठ बना रहा। निष्कर्ष प्रगतिवादी उपन्यास का समाज को बदलने का सक्रिय साहित्य है। स्मार्ट टॉपिक निबंधात्मक प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। उपन्यास की परिभाषा एवं ऐतिहासिक उपन्यासों का विवेचन। उपन्यास की संक्षेप परिभाषा।
उपन्यास वह गद्य कथा है जो मानव जीवन का यथार्थ चित्र विस्तृत रूप से प्रस्तुत करती है। कथानक, चरित्र, संवाद व वर्णनात्मक वातावरण इसके मूल अंग है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब हम उपन्यास का अर्थ समझ जाएं तो फिर हमारे लिए उत्तर लिखना आसान हो जाता है। उपन्यास क्या है? किसी व्यक्ति के यथार्थ चित्रण को प्रस्तुत करना विस्तार से, बस। मुख्य गुण: संभाव्यता, रोचकता, संघर्ष, तारतम्य और सुगठितता, ये सब मिलकर उपन्यास को विश्वसनीय बनाते हैं। उपन्यास जीवंत कब होगा? जब सब चीजें मिलकर उसको विश्वसनीय बनाए। तब हमारे सामने यूं लगता है कि जिस प्रकार हम दर्पण में खुद को देख रहे हैं। ऐतिहासिक उपन्यास। परिभाषा: वह उपन्यास जो किसी अतीत काल, ऐतिहासिक पात्र या घटना को कला कल्पना के साथ पुनर्जीवित करे। इतिहास से आप समझ ही गए होंगे कि जो बीत गया है उसको हम किसी पात्र के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करें, उस घटना को उजागर करें, तो इस तरह प्रतीत होता है कि मानो वो हमारे सामने अभी वो घटना चल रही है। विशेषताएं: इतिहास अध्ययन प्लस कलात्मक कल्पना दोनों का संतुलन, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाना, तथ्य और कल्पना का संयोजन। जोखिम व चुनौती: इतिहास की गलत व्याख्या या अति कल्पना से विश्वसनीयता पर असर हो सकता है, इसलिए शोध व शिल्प दोनों जरूरी हैं। हमें इतिहास के बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि हमने बस समाज के सामने चरित्र चित्रण को प्रस्तुत करने के चक्कर में इतिहास को जाना ही नहीं, तो ये थोड़ी जोखिम हो सकती है। उदाहरण व योगदान: वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुरसेन, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि ने ऐतिहासिक परिदृश्य को समृद्ध किया। ऐतिहासिक उपन्यासों ने सांस्कृतिक गौरव जगाया। देखो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जीवन की कहानी जिसमें हकीकत और कल्पना दोनों का मेल हो, तालमेल बना रहे, यूं भी कह सकते हैं कि संतुलन बना रहे। जब वो कहानी अतीत को छू ले तो वो हो जाती है ऐतिहास, ऐतिहासिक का उपन्यास। और वो उपन्यास हमारे किसी घटना और व्यक्ति से जोड़कर प्रस्तुत किया जाए तो वो हमारे सामने जीवंत हो जाता है। हिंदी उपन्यासों का ऐतिहासिक विकास तथा प्रमुख कृतियां। आगाज: प्रारंभिक दौर, ये 19वीं सदी से प्रारंभ हुआ, हमने पहले से ही जान लिया था। ये प्रश्न हमारा रिक्त स्थान में भी आया है। 19वीं सदी के मध्य अंत से अंग्रेजी प्रभाव से हिंदी में उपन्यास रचना शुरू हुई। शुरुआती कामों में भाग्यवती, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता जैसे नाम आए। 4 चरण हैं इसके: पूर्व प्रेमचंद, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर, स्वातंत्र्योत्तर। हर चरण की अपनी अपनी विषय वृत्ति और शैली रही है। प्रेमचंद युग ने सामाजिक यथार्थ और चरित्र चित्रण को नई ताकत दी। गोदान, गबन, निर्मला रंगभूमि ने मानक बनाए। प्रेमचंदोत्तर और राजनीतिक प्रवाह: जनेंद्र अगेय यशपाल ने राजनीतिक वैचारिक विषयों को उपन्यास में उठाया। स्वातंत्र्योत्तर विविधता, आंचलिक मनोविश्लेषण, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, विषय व शैली बहुरंगी हुई। निष्कर्ष: उपन्यास का विकास बहुआयामी हुआ। मनोरंजन, समाज दर्शन, मनोविश्लेषण और प्रयोग सब समाहित हैं। देखो बच्चों, जब समाज बदलता है तो कहानियां भी बदलेंगी, उनका रूप भी नया नया हमारे सामने आएगा। अंग्रेजी शब्द जो नॉवेल है उसके प्रभाव से हिंदी उपन्यास की शुरुआत हुई, पर पहचान मिली प्रेमचंद से। उसने पहले कथा कल्पना थी, पर बाद में जीवन का सच्चा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया। आज के उपन्यास गांव से शहर, दिल से दिमाग तक और कुछ हद तक दिखाते हैं। यानी समय बदलता गया और उपन्यास भी बदलता रहा, और
इस दौर में हमारे सामने समाज का यथार्थ चित्रण हमें दर्पण में दिखाया गया। बच्चों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने मित्रों के साथ भी इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चलें। उपन्यास के रचनात्मक तत्व एवं उपकरणों का समालोचनात्मक विवेचन। कथा वस्तु। उपन्यास की रीढ़, इसमें मौलिकता, संभाव्यता, संघर्ष और तारतम्य जरूरी है। बिना मजबूत कथा वस्तु उपन्यास कमजोर रह जाता है। पात्र व चरित्र चित्रण। पात्रों के आंतरिक बाह्य गुण, विकास और द्वंद्व कहानी का वास्तविक आधार होते हैं। बच्चों, द्वंद्व अर्थात मन में विचार चलते रहना, जो कि बाह्य विचारों का प्रभाव अंतर मन पर भी पड़ता है। संवाद, कथोपकथन पात्रों को जीवंत बनाते हैं। सरल, पात्रानुकूल और अर्थपूर्ण संवाद जरूरी हैं। देश, काल व वातावरण। प्राकृतिक व सामाजिक परतें मिलकर कथानक को भरोसा और गहराई देती है। दोनों का संतुलन चित्रण आवश्यक है। शैली, भाषा चयन, वाक्य रचना, लय और पात्रानुरूपता यही कहानी को प्रभावी बनाती है। उद्देश्य, उपन्यास का अंततः कोई जीवन, दृष्टि या सामाजिक संदेश होना चाहिए। उद्देश्य बिना कथा ऊपरी लगती है। बिना उद्देश्य के तो कोई काम ही नहीं संभव हो पाता। हर कहानी के पीछे, हर बात के पीछे उद्देश्य तो छिपा हुआ ही रहता है। प्रौढ़ युग में हिंदी उपन्यास की प्रमुख परंपराएं। परिचय। प्रौढ़ युग में प्रेमचंद के आगमन के बाद उभरता है। इस युग में उपन्यास कला परंपरागत रूप से परिपक्व हुई। आदर्शपरक सामाजिक उपन्यास। प्रेमचंद ने समाज उद्धार और नैतिकता पर आधारित उपन्यास दिए। वो कौन कौन से उपन्यास थे? सेवा सदन और गौदान। यथार्थपरक सामाजिक उपन्यास। समाज की विसंगतियां, धर्म वर्गीय जीवन का सजीव चित्रण। ऐतिहासिक परंपरा। वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन जैसी शैलियों ने ऐतिहासिक पात्रों, घटनाओं को निभाया। व्यक्तिवादी परंपरा। व्यक्ति मनोवृत्ति और आंतरिक दृष्टि पर केंद्रित रचनाएं, जो भगवती चरण वर्मा आदि ने लिखी। भगवतीवादी परंपरा। मार्क्सवादी दृष्टि से वर्ग संघर्ष और सामाजिक क्रांति। आंचलिक और प्रयोगवादी परंपराएं। रेणु जैसे लेखकों ने क्षेत्रीय जीवन, भाषा और प्रयोगशील शिल्प को बल दिया। प्रमुख हिंदी उपन्यासकारों का संक्षिप्त परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आधुनिक हिंदी चेतना के प्रवर्तक, आरंभिक प्रेरक लेखक। लाल श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास समीक्षकों के अनुसार। देवकीनंदन खत्री, तिलिस्मी रोमांच। चंद्रकांता जो है बहुत अपने समय में प्रसिद्ध रहा, जो कि तिलिस्मी चीज़ों से भरपूर भरा हुआ था और हमें बहुत, और आज के देखा जाए तो तिलिस्मी से मतलब क्या है? गैजेट से है। आपने डोरेमोन देखते ही होंगे, कभी कभी देखा ही होगा, उसमें भी तिलिस्मी जो है वो डोरेमोन कम नहीं करता है, तो उसी से संबंधित है। से जनप्रियता लाए। मुंशी प्रेमचंद, यथार्थवाद के जनक, ग्रामीण समाज व मानव संवेदना के श्रेष्ठ चित्रकार। जैनेन्द्र कुमार, मनोविश्लेषणात्मक रचनाएं, स्त्री मनोभाव का सूक्ष्म चित्रण। अगेर, दार्शनिक प्रयोगवादी, आत्मचिंतन और वैयक्तिकता के रचनाकार। यशपाल, प्रगतिवादी, राजनीतिक चेतना और विभाजन के यथार्थ चित्रण के लिए प्रसिद्ध। फणीश्वर नाथ रेणु, आंचलिकता के अग्रणी, स्थानीय बोली व गांव जीवन के यथार्थ का। भगवती चरण वर्मा, दार्शनिक, व्यक्तिवादी, उपन्यासकार, चित्रलेखा जैसी कृतियाँ। देखो बच्चों, यूँ कहूँ कि भारतेंदु ने तो नींव रखी, प्रेमचंद ने घर खड़ा किया और जैनेन्द्र ने मन की खिड़कियाँ खोली, रेणु ने मिट्टी की खुशबू भरी
अजय ने सोच का आसमान दिखा दिया। यशपाल ने राजनीति का चेहरा उजागर किया। मन्नू भंडारी और धर्मवीर भारती ने भावनाओं की नई भाषा दी। हर लेखक ने हिंदी उपन्यास को अपनी पहचान से अमिट बना दिया। जिस प्रकार घर को बनाने में सबका सहयोग होता है ना, उसी तरीके से इस उपन्यास को भी रोचक बनाने में और हमारे समाज के साथ में प्रस्तुत करने में इन सब का योगदान रहा है। अमृतलाल नागर, सामाजिक संस्कृति और जीवन रंग के कथाकार। बच्चों, पहली इकाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और पार्ट 2 जो है वो जल्द ही आपके सामने क्लासेस आ रही हैं। सेमेस्टर 4 हिंदी साहित्य, जो कि जल्दी ही आपके सामने क्लासेस आएंगी 7 बजे। और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।